क्या नाम भाई साहब? मैं दीपेंद्र कुमार पांडे। हाँ, क्या फ़ायदा हुआ? बाबा जी मेरे को फाइब्रोमाइल्जिया था। ये फाइब्रोमाइल्जिया ना पूरा शरीर इसमें ऐसे जाम हो जाता। क्या क्या था बता। मैं मसूरी में कई साल रहा। ठंडे की वजह से क्या हुआ कि ये चीज़ अकड़ती चली गई। ये उस वक्त तो पता नहीं लगा, जब मैं देहरादून में आया तो ये जब अकड़न ज़्यादा हो गई, नसों में खिंचाव हो गया, मेमोरी का भी लॉस होने लगा, नींद भी जाने लगी, उसके कारण बॉडी टॉक्सिक उससे भर गई। बाबा जी बिल्कुल एसिडिटी, ओमिनीपैराजोल रोज़ खाना, बड़ी हाई डोज खाना। ओए राम। और उसके बाद में जब ये पता नहीं लगा तो एक्सरे कराया, एमआरआई कराई, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया कि ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है या वात का कौन सा रूप है, कोई बता नहीं पाया। तो बाद में फिर जब एमआरआई कराने के बाद में एक देहरादून में डॉक्टर पंकज अरोड़ा है न्यूरो सर्जन, उनको जब मैंने दिखाया तो जब उन्होंने पूरा देखा उन्होंने कहा आपको ये फाइब्रोमाइल्जिया है, मसल्स का गठिया कहिए या फाइब्रोमाइल्जिया एक टर्म है, वात रोग है ये और कुछ नहीं। फिर उसके बाद में मैंने फिर जब सर्च किया तो ये देखा यूरोप में ये जहाँ ठंडा प्रदेश होता है वहाँ पर में कई जगह ये एक कॉमन वो होती है, इसकी एक सोसाइटी है फाइब्रोमाइल्जिया बाबा जी। फिर मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया तो उसके आर्टिकल्स पढ़े, उसके सिम्टम्स पढ़े, तो इसमें एक्यूट वही होता चला गया कि नींद आपकी चली जाएगी। और फिर जब बहुत स्थिति ख़राब हो गई बाबा जी, उन्होंने हमको दवाई दी, प्रीगैबलिन वगैरह एक सीरीज़ थी, उसने मेरी पूरी नसों को निचोड़ दिया और मैं सवेरे मतलब उठ ही नहीं पाया। और हफ्ते भर में तो ऐसा हो गया कि मैंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। और फिर मैंने देखा नहीं अब तो जीवन का एक ये ख़त्म होने की स्थिति में है। एसिडिटी बनने लगी, हर वक्त ऐसा निकलता कि ज़मीन भी वो जलने लग जाती थी, ये स्थिति आ गई थी बाबा जी। ये पूरे शरीर को जाम कर देता है, प्रोस्टेट की दिक्कत आने लगी, ये एक चीज के बाद। फिर उसके बाद में एक साइकिल है बीमारियों का कुनबा, एक बीमारी आएगी तो 10 को और बुलाएगी, आ जाओ आ जाओ इधर बढ़िया जगह, यहाँ अपनी पनाहगाह है। फिर उसके बाद में बाबा जी फिर जब फिर वाइफ और हम आपको फॉलो करने लगे, टीवी में 5 बजे देखने लगे, जब धीरे धीरे प्राणायाम, कपालभाति, फिर जब मैंने इसमें लाभ देखना शुरू किया तब तो फिर ये हुआ कि नहीं, अब इसकी पहले ही कोई दवा नहीं थी तो यही एक इसका उपचार है। फिर हमारे भाई साहब भी हमारे बीच में आए हैं नैनीताल से, उनको शुगर है, भूपेंद्र कुमार पांडे जी। फिर हमने कहा चलिए यहाँ आए हम लोग, और 16 तारीख को मैं बाबा जी आप पता लगा आप आए हैं, दर्शन दे रहे हैं, 16 को ही आया था, तुरंत मैं आपके पास आया। फिर मैंने उस दिन बताया था बाबा जी फाइब्रोमाइल्जिया, फिर बात आहार में मैं रहा। दूसरे ये बात आहार देते बड़ा जबरदस्त है। इसमें खाली क्या पिलाते हैं? एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, एटीएम की सब्जी और कुछ भी नहीं देते, यही देते हैं खाली। ये किया, बात आहार किया, फिर शंख प्रचालन से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि बॉडी टॉक्सिक से भर गई थी। फिर डिटॉक्सिफाई करके धीरे धीरे हर एक थेरेपी अपने आप की एक अलग अनुभूति बाबा जी मुझे दे रही थी। ये बात। और उसके बाद में जब बॉडी पूरी हल्की होने लगी तो फिर बाबा जी मैंने श्रृंगी कराई, यहाँ पर मैं एक बार यहाँ कराई, फिर कल फिर यहाँ कराई पर करवाई, और इतना उससे मेरे को रिलीफ मिला है, मैं सांसों में रिलीफ मिला है। ये जो पहली एक जो जकड़न हो गई थी, पूरा बोझ सा था, सब निकल गया, सब निकल गया। नींद आ रही है, नींद आ रही है। मैं अब अभी झुक सकते हो, इधर आओ, झुक के दिखाओ। अरे ये तो खुल गया पूरा, जो जकड़ा पड़ा था चारों तरफ से खुल गया, इधर बैठ से। क्या पढ़े लिखे कितने हो? मैंने एमएससी करी है, और किसमें? जियोलॉजी में, लाइफ साइंस में। लाइफ साइंस और अपनी लाइफ गड़बड़ हो रही थी लाइफ साइंस में, जियोलॉजी में। और उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लाइफ साइंस में, वो इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर से डिग्री करी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई पढ़ा लिखा आदमी है, लोग कहते हैं बाबा जी के पास में आके लोग कुछ भी बोलने लगते हैं। मैं किसी को नहीं बोलता कुछ भी बोलने के लिए, लोग अपना अनुभव कहते हैं। इतने लोग अभी अंधेरे में हैं, इतने अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं कि और ऐसे जी रहे। अब देखो फाइब्रोमाइल्जिया अच्छा कर ली, ये इतनी पुरानी मेरी फाइब्रोमाइल्जिया बाबा जी, ये क्या करता है धीरे धीरे आपकी मेमोरी लॉस करता है, अब तो नींद खत्म। डॉक्टर से भी ज्यादा जान गया, डॉक्टर से ज्यादा मरीज को पता होता है उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर तो पढ़ा होता है, वो तो अनुभव कर रहता है। मैंने पूरी फाइब्रोमाइल्जिया सोसाइटी जो है उसको फॉलो करना शुरू किया, एक आर्टिकल पढ़ने शुरू किए, उसके जानकारी मिली है। समाधान यहाँ मिला बाबा जी, समाधान यहाँ मिला बाबा जी। इतना ही नहीं, मैं
ये आपकी उम्र कितनी है? मैं 60 साल का होने वाला हूँ, अगले 5 महीने में रिटायर हो रहा हूँ। अब पूरे वापस जवान हो जाओगे बाबा जी। ऐसे ही फॉलो करना। ये बाबा जी हम लोग इनका नाम दीपेंद्र है ना? दीपेंद्र का दीप जल गया, जोरदार अभिनंदन। फाइब्रोमाइल्जिया बहुत बड़ी बीमारी है, फाइब्रोमाइल्जिया, एंक्लोजिंग स्पोराइटिस, एएनए, एवियन, एचएलवी-27, दीज आर ऑल वाता रोग और कुछ भी नहीं है, बहका रखा एक एक बीमारी के नाम से पूरा एक चक्रव्यूह है। बाबा जी एक बात, मैं बहुत जगह लक्षद्वीप के एक एक आइलैंड में गया, अंडमान गया, लेह तुर्तुक वैली से लेके वहां तक गया, इलाज के लिए नहीं, मन की शांति के लिए। लेकिन मैं 60 साल के अंदर ये 7 दिन में जो मेरा समय बीता है, जो आनंद की अनुभूति हुई बाबा जी, मैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सारी दुनिया घुमाए लेकिन ये 7 दिन में ये मेरे जीवन के सबसे सुंदर पल हैं बाबा जी। अब हर साल आप तो पड़ोस में रहते हो, मैं हर साल यहाँ आना, ठीक है? बिल्कुल बाबा जी। एक शब्द और बाबा जी कहता हूँ, हमने अपने सनातन में वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष तो सुना है, लेकिन बाबा जी मैंने जो यहाँ पर मैं ये जो वसुधैव कुटुंबकम को यहाँ पर परिलक्षित होते हुए देखा है बाबा जी, मैं इसको भी नहीं बयान कर सकता हूँ। हर के चेहरे पे एक आशा है, एक उमंग है बाबा जी। इसके लिए आज का समाज तो आपको फॉलो कर ही रहा है, लेकिन आने वाला समाज, आने वाली सभ्यता बाबा जी आपकी ऋणी रहेगी। मैं इतना अपना अवश्य कहूँगा बाबा जी, आपकी ऋणी रहेगी। अब विद्वान आदमी है, वैसे भी पंडित है, तो भाई अच्छे अपनी बात को अच्छे से कह पा रहा है, बहुत से तो अपनी बात को कह भी नहीं पाते आशीर्वाद पंडित जी, बहुत बहुत पंडित जी आशीर्वाद। पूरा परिवार आया तो भाई सबको बताओ भाई, समाधान तुम्हारे भीतर और समस्या भी तुम्हारे भीतर है।